नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 7 मई 2025 को भारत द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद की घटनाओं की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने क्या कदम उठाए, पाकिस्तान ने कैसे प्रतिक्रिया दी और किन 15 स्थानों पर पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 स्थानों पर हवाई हमले किए। ये हमले उन आतंकवादी ठिकानों पर किए गए जो 22 अप्रैल को पहलगाम में किए हुए हमले के लिए जिम्मेदार माने गए, जिसमें 28 भारतीय नागरिकों की जान गई थी। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को युद्ध की कार्रवाई बताया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उन्होंने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों और एक ड्रोन को मार गिराया। हालांकि भारत ने इन दावों को खारिज कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा एलओसी के पास भारतीय क्षेत्रों में भारी गोलाबारी की, जिसमें कई नागरिकों की मौत हुई और कई घायल हुए। पाकिस्तान ने भारत के 15 स्थानों पर हमले की कोशिश की, जिनमें शामिल हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ, उरी, कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर, पंजाब के अमृतसर और बठिंडा, राजस्थान के श्रीगंगानगर और बीकानेर, गुजरात के कच्छ और जामनगर, हरियाणा के हिसार और अंबाला, उत्तराखंड के देहरादून और पिथौरागढ़। लेकिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की कई मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया। पाकिस्तान की गोलाबारी से जम्मू कश्मीर के कई गांवों में भारी नुकसान हुआ। कई घर तबाह हो गए और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उसने लाहौर के पास स्थित पाकिस्तान का एक आधुनिक एरियल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके साथ साथ कई रडार स्टेशन भी नष्ट कर दिए गए, जिससे पाकिस्तान की हवाई निगरानी प्रणाली को बड़ा झटका लगा। भारत ने दावा किया है कि इन हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और उसने किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। अगर हम हालात को एनालाइज करें तो साफ दिखता है कि भारत की रणनीति पूरी तरह से सटीक और योजनाबद्ध रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया, और वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया चुनाव, संघर्ष और तनाव से गुजर रही है। भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि यह संदेश भी दिया कि वह अब रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक मोड में है। भारतीय वायुसेना की सटीकता, ड्रोन हमलों की क्षमता और पाकिस्तान के एरियल डिफेंस सिस्टम को खराब करना, यह दिखाता है कि भारत तकनीकी और सामरिक रूप से पूरी तरह तैयार है। अगर बात करें इंटरनेशनल रिएक्शंस की, तो अमेरिका, रूस और यूनाइटेड नेशंस ने संयम बरतने की अपील की है। लेकिन गौर करने वाली यह बात है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का समर्थन किया है। इससे यह साफ होता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी अब समझ आने लगा है कि आतंक के खिलाफ कठोर रुख ही स्थायी समाधान है। चीन ने दोनों देशों से बातचीत की सलाह दी है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया कुछ हद तक संतुलित और सतर्क रही है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि लड़ाई पाकिस्तान से नहीं बल्कि आतंकवाद से है, और उसने कोई नागरिक या पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया है। यह एक बहुत ही संतुलित परंतु साहसी रणनीति है, जहां भारत ने अपने नागरिकों की रक्षा भी की और अंतरराष्ट्रीय छवि भी बरकरार रखी है। दोस्तों, आज के इस सफर से हमने देखा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के गढ़ों को निशाना बनाया। फिर पाकिस्तान ने 15 स्थानों पर हमला करने की कोशिश की, और कैसे हमारी वायु रक्षा प्रणाली ने हर चुनौती को बेअसर कर दिया। यह केवल दो राज्यों के बीच की टकराहट नहीं, ये उस
हौसले की कहानी है, जिसने हमारी सीमा पर खड़े नागरिकों को सुरक्षित रखा। यह उस एकजुटता की मिसाल है जब एक पूरा देश राजनीति और धर्म की सीमाओं से परे अपने रक्षा बलों के साथ था। हमने देखा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कितना संयम और स्पष्टता से कदम उठाया। हमने देखा कि हमारी सेना ने जिस पराक्रम और तकनीक से दुश्मन के रेडार और मिसाइल सिस्टम को बेअसर किया, वह किसी भी हमले के विफल कर देने की क्षमता रखता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सबक यही है, हमें शांति की तैयारी भी करनी है और अपने सुरक्षा बलों की ताकत को भी समझना है। तभी हम न सिर्फ आज के खतरों से निपट सकते हैं, बल्कि आने वाली किसी भी चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। इस संघर्ष ने एक बात तय कर दी है कि जब देश पर आतंकी हाथ साफ करना चाहें, तो भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि विश्व स्तर पर अपने सिद्धांतों और मानवता की रक्षा भी करता है। आइए हम सभी अपने घरों में जज्बा जगाएं, चाहे हमारे रास्ते अलग-अलग हो, मगर मकसद एक, देश की शांति और समृद्धि। आज हम गवाही दे रहे हैं उस दृढ़ निश्चय की जिसने आकाश में गूंजी आवाज, हम शांति प्रिय हैं, पर जब हमला होगा तब बेखौफी से पलटकर जवाब देंगे। दोस्तों, यही भारत की ताकत है, शांति का प्रण पर संकल्प की तलवार के साथ। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट्स में अपनी राय और सुझाव जरूर लिखें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।